सीधा सीधा एक संदेश है, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। फिर बार बार ऐसी हिम्मत कैसे हो रही है? देखिए, बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे और आप देख रहे हैं जहां भी ऐसा कुछ हुआ है उसका तुरंत एग्जाम जो है सेटअप हुआ है। आपने देखा होगा जहां पर भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं उनका इनकाउंटर हुआ है, उनके मकान भी टूटे हैं, उनके सारे काम किए गए। और ये भी जो घटना हुई है बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। मैं नहीं समझता कि ये बच के कहीं जा पाएगा। इसको हो सकता है इनकाउंटर हो सकता है जेल जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है और मकान भी तोड़ा जा सकता है, क्योंकि योगी राज में कोई भी सुनवाई इस तरह की नहीं है, कोई बख्शिश नहीं है। ऐसे लोगों को कहीं भी नहीं बख्शा जाएगा। योगी जी का साफ संदेश है, अगर कहीं लड़की को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज से सामना होगा, और ये होगा तो बिल्कुल होगा। उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको सजा मिलेगी। हाँ, कभी कहा जाता है कि हलाल होते देखा है काट दिया जाता है, मुर्गा काटने वाली छुरी से इस बार काट दिया जाता है। ये सिलसिला रुकेगा कब? देखिए, ये सिलसिला बहुत गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि योगी राज में इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, और हालांकि हमारा प्रशासन बड़ा सख्त और दुरुस्त है, वो एक्शन लेता है और पूरा हमें उम्मीद है कि योगी के आदित्यनाथ जी इस पे एक्शन लेंगे, और कई बार उन्होंने ये करके दिखाया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि घटनाएं हो क्यों रही हैं। कहीं ना कहीं हमें इसके तह तक जाना होगा, धरातल पर जाना होगा कि जिस तरीके से सामाजिक कुरीतियां आती जा रही हैं और जो आपसी संवाद घट रहे हैं पेरेंट्स का, जो बच्चों को सही तरीके से शिक्षा देनी चाहिए कि भी कानून भी कोई चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क ऐसा आ जाता है पूजा जी कि कानून व्यवस्था एक लचर होती जा रही है, क्योंकि डिसीजन ऑन द स्पॉट नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कह रहे कि कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए सीधा ऑन द स्पॉट हिसाब होना चाहिए। ऑन द स्पॉट कहने का मतलब मेरा ये है कि ऑन द स्पॉट ना होकर, लेकिन जितना जल्दी हो जाए उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक घटना नहीं है, पहले कम से कम 4 घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं। एक बार एक बच्ची को मारा गया, 2-3 बार वो भी उसको भी अरेस्ट किया गया। दूसरा अब ये घटना आई है 2-4 दिन पहले, और एक घटना घटी थी। क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि प्रशासन, देखिए, सजा सबको मिल रही है, सजा दी जा रही है। कह रहे लचर हो रही व्यवस्था। नहीं, लचर व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था में सुधार आ रहा हो। पहले के आंकड़ों को और आज के आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए। पहले जितनी घटनाएं होती थी आज उससे बहुत कम हो गई हैं। घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं रोकी जाएंगी। पुलिस भी पूरी तरह से काम कर रही है, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। हाँ, ये बात जरूर है, कोर्ट कचहरी में मामला लंबे टाइम तक खींच जाता है, तो वो नहीं खींचना चाहिए। सजा जल्दी मिलनी चाहिए। फैसला 20 साल 30 साल नहीं कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, 1-2 साल के अंदर ही उसको सजा मिल जानी चाहिए। जो भी फैसला हो तुरंत होना चाहिए, 1-2 साल के अंदर ही हो जाना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये तभी रुक पाएंगी जब उनकी सजा तुरंत दी जाएगी। पूजा जी, सजा ऐसी होनी चाहिए उनकी रूह कांपे। अगर कोई भी ऐसा अपराधी तत्व ऐसा स्टेप लेता है, बहन बेटी को छेड़ता है, उसका मर्डर करता है, उसके रेप करता है, तो सजा का प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि अगर एक मरे तो 10 को या 100 को आंख होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आए दिन आने वाले समय में भी हम यहाँ पर इसी डिबेट पे पार्टिसिपेट करेंगे कि एक घटना और घट गई, तो कानूनी व्यवस्था इतनी मजबूत हो जिससे कि ये सारी जो प्रॉब्लम चल रही है, समस्याएं चल रही है, आपराधिक तत्व खुलेआम घूम रहे हैं, उनको सरेआम ऐसी सजा दी जाए कि उनकी आने वाली पीढ़ियां तक याद रखें। ये नासिर अली जैसे लोग समाज के लिए एक बड़ा खतरा नहीं बन रहे हैं? केवल नासिर अली नहीं, तमाम नासिर अली घूम रहे हैं, बहुत लोग घूम रहे हैं। सरकार बार बार कहती है कि हर अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे, और ये डायलॉग मारते मारते 10 साल 2 कार्यकाल पूरे हो गए, यमराज वो मिल ही नहीं पा रहे हैं। जो महिलाओं पर, बहन बेटियों पर जो गलत निगाह डाले, ऐसे लोगों का वध हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कि क्यों इनके हौसले नहीं टूट रहे हैं? जो गलत लोग हैं उनके हौसले क्यों नहीं गिर रहे हैं? और लगातार घटनाएं हो रही हैं, ये नहीं है कि कोई एक दिन की बात है, लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, और समाज में ऐसे लोग हैं जिन पर कानूनी शिकंजा कसे। और दूसरी दिक्कत ये है कि अगर कानूनी रूप में भी कहीं अगर जाता है मामला, तो उसमें समय इतना कोर्ट में वो ले लेते हैं कि उसका न्याय और अन्याय सब बराबर हो जाता है, न्याय मिलना भी अन्याय के बराबर हो जाता है। 10 साल 20 साल 30 साल, कई लोग तो चले जाते हैं, उनको न्याय भी नहीं मिल जाता, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये भी होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और उनकी सुनवाई एक निर्धारित समय के अंतर्गत हो। साक्ष्य पुलिस जुटाए, साक्ष्य ये नहीं है कि पुलिस ने ढील कर दी, या किसी से रिश्वत मिल गई या पैसा मिल गया तो उन्होंने साक्ष्यों को सब खत्म कर दिया। जो होना है होने दो, चाहे बहन बेटियों के साथ हो या किसी के साथ हो, इन पे अंकुश लगना चाहिए। और जिसमें जो दोषी अधिकारी हो, जो पुलिस वाला अगर दोषी हो, उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होना चाहिए जो एक दुराचारी के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए मुझे, ये हलाल करते हुए देखा है,
ये इस तरह की जो हत्याओं की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, आपको नहीं लगता कि समाज में ये दूरियां पैदा कर रही हैं, ये खतरा पैदा कर रही है, एक दहशत का माहौल बना रही है? जो भी ऐसा कर रहा है बिल्कुल सही बात है आपकी। जो समाज में इस तरीके की समाज को डराने भी का काम नाम करे, क्यों नहीं ले समाज पाते? में नाम क्या मतलब है? जो भी हमें- का नाम हम- क्यों नहीं ले पाते? भाई हम सबको लेकर के चलते हैं। इनका तो केवल नारा है सबका साथ और सबका विकास। हमारा नारा नहीं है, हमारा ये उद्देश्य है। हमारे समाजवादी पार्टी के उसमें है कि सभी लोगों को साथ लेकर के चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, 17 से लेकर अब तक 17,000 से ज़्यादा मुठभेड़ हुई है उत्तर प्रदेश में, जिसमें 356 कुख्यात अपराधी की मौत हुई है और 34,000 लगभग बदमाश गिरफ्तार हुए हैं और 1,000 लगभग हाफ काउंटर हुए हैं, जिसमें हमारे 18 पुलिसकर्मियों ने जान दे दी है। यानी इतना सख्त कानून होते हुए भी, इतना पुलिस की व्यवस्था होते हुए भी ये मानसिकता, ये सोच कैसे पनप रही है, इसके पीछे भी हमें गहन चर्चा करनी पड़ेगी। मुझे तो कहीं ना कहीं साजिश लगती है। कोई ऐसा अपराधी ऐसा कृतज्ञ कर देगा। अभी कुछ दिन पहले खौड़ा में हुआ है और अभी ये ऐसी घटना संत कबीर नगर में हुई है, तो कहीं ना कहीं ये मेल खाती है उस घटना के प्रति कि वो घटना कैसी हुई है। वहाँ भी एक छेड़खानी का मामला बता दिया था, यहाँ भी छेड़खानी का मामला बता दिया था। लेकिन समाज को सजग होना पड़ेगा, समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर कोई गलतियाँ कुरीतियाँ हमारे बीच में हो रही हैं या बहन बेटों को छेड़ा जा रहा है, तो समाज को पहले आगे आना चाहिए। आज समाज शांत हो गया है, समाज बैठ गया है, समाज ने आगे बंद कर लिए। सारी काम पुलिस करे, सारा काम सरकार करे। समाज का काम क्या है? केवल वोट देना? समाज का काम है समाज को शिक्षित करना, समाज को जागरूक करना, समाज के कंधे से कंधा मिलाकर जो अपराधी व्यक्ति के लोग हैं उन पर निगाह रखना और सरकार के माध्यम से दंड दिलाना। कहीं ना कहीं समाज ने अपना कर्तव्य को भूल चुकी है। मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर कह रहा हूँ, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, जिम्मेदारी हमें भी है। देश हमें सब कुछ देता है, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये संघ की शाखा में कहा जाता है, संघ स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, हम भी वो स्वयंसेवक बन जाएं। पूजा जी, आप भी स्वयंसेवक हो। अगर रास्ते में जा रहा है तो किसी भिखारी को या किसी भी गरीब को आप मदद करते हो ना, ये भी स्वयंसेवक है। आप घर से निकलते हो तो लाइट बंद करते हो ना, ये भी स्वयंसेवक काम है। तो हम जब तक अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो कहीं तो ना ऐसे लोग कहाँ से कर्तव्य निभाएंगे? जो हलाल करने के बारे में सोचते हैं, जिनको अच्छा लगता है, ये लोग तो समाज को बांटने की मैंने बात कहा करते ना हैं पूजा जी, ये मैंने सोच आ कहाँ से रही मैंने है? पूजा वो कह रहा हूँ, ये जो राक्षसी वृत्ति की सोच है, इस कहाँ सोच- से आ रही है राक्षसी प्रवृत्ति की ये सोच? कहीं ना कहीं समाज को मंथन करना पड़ेगा। चाहे मुस्लिम समाज का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू समाज का व्यक्ति हो, इन समाजों को हम सबको मिलकर मंथन करना पड़ेगा कि जो कत्ल की है, जो दिन दहाड़े और बेरहमी से कत्ल कर देते हैं, उसको देखना होगा। कहाँ से आ रहे हैं जी ये लोग? मदरसे जब तक रहेंगे तब तक ये बातें चलती रहेंगी। मदरसों में इस तरह की शिक्षा दी जाती है जहाँ संस्कार होते ही नहीं है। आज समाज के अंदर परिवार में संस्कारों की कमी है, संस्कार परिवार में होते नहीं है, बच्चों को दूर भेज दिया जाता है। बच्चे साथ में परिवार के अगर माता पिता के साथ बैठें, उनके साथ बातचीत करें, दादी दादा के साथ बच्चे खेलें, तो समझ में आता है कि संस्कार मिलते हैं। आजकल दादी दादा बच्चों से दूर होते हैं, बच्चे नानी नाना से दूर होते हैं, तो संस्कारों की कमी है। जब तक समाज में संस्कार नहीं आएंगे, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। क्योंकि एक समाज के अंदर जब परिवार में बच्चे बैठते हैं तो मत शर्म नाम की एक चीज होती है। तो आप कह रहे हैं कि मदरसे में जो बच्चे जा रहे हैं वो समाज में नहीं बैठते? उनके मदरसे दादी दादा में नानी शिक्षा ही नाना नहीं है? होती, ये संस्कार नहीं दिए जा सकते। मदरसों के अंदर ये संस्कार दिए ही नहीं जा सकते। मदरसों की शिक्षा ही दूसरी है, वो शिक्षा यहाँ के संस्कार वाली शिक्षा नहीं है। ये शिक्षाएं आपको आर्य समाज काटने में वाली मिलेंगी। शिक्षा कहाँ से आ रही है? काटने वाली शिक्षा तो वहीं से मिलेगी।